जो हाईएस्ट लेवल सोर्सेस का दावा है वो ये है कि भारतीय सेना के एक्शन से चीन के, खासतौर पर चीन के सैनिकों के होश उड़ गए। दे वर टेकन अ बैक। ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। चीन को इतने जोरदार पलटवार की उम्मीद नहीं थी भारत से। कुछ चीनी सैनिकों को पकड़ा भी गया था। पकड़े गए चीनी सैनिकों को करीब 2 घंटे बाद छोड़ा गया। डरकर भागे चीनी सैनिकों का पीछा किया गया। घबराकर चीनी सैनिकों ने हवाई फायर किया। यह हम आपको तवांग क्लैश की जानकारी बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही है कि चाइना के सैनिकों के कुछ बैग्स भी मिले हैं उस इलाके के अंदर जब वो बॉर्डर से पिछली तरफ जा रहे थे। तो यह इंटरेस्टिंग है कि चाइना के सैनिकों को दुम दबाकर भागना पड़ा है, क्योंकि भारतीय सेना का रिस्पांस जो था, जो पलटवार था, वो बहुत जोरदार था। अब मैं आता हूं विषय के ऊपर। के सिन्हा, ये जो लगातार खबरें आ रही है, बार बार हर जगह से यही खबर आ रही है कि जब भारतीय सेना ने रिस्पॉन्ड करा तो चाइनीज वर टेकन अ बैक। ऐसा क्यों? देखिए, वहां पर हम बहुत डोमिनेटिंग हाइट में हैं और हम वहां उस पोजीशन को अख्तियार किया है। गवर्नमेंट हम नहीं कह सकती, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी नहीं और कहना भी नहीं चाहिए, सेना भी नहीं कहेगी। हम उन जगहों में वाटरशेड के ऊपर में लगे हुए हैं। प्रेम शुक्ला, एक जो कॉज ऑफ वरी है, जो कि विपक्ष भी कई बार उठा चुका है, कई सांसदों ने भी उस बात को उठाया है और मीडिया के भी कई जगह इस पर रिपोर्ट छपी है कि चाइना की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हमसे बेहतर है और इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट है। वो 1962 के बाद ही लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। हमारी पॉलिसी नहीं थी वो, और हमने एके एंटनी का जवाब भी सुना था सदन के अंदर 2012-13 में। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2014 तक हम सचमुच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वैसा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम 7000 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। 61 सड़कें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 1265 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। हम वहां पर टनल्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं। लेकिन अब चाइना ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट कर दिया बनाना, उसका काउंटर क्या होगा? फास्ट नहीं, आप समझ लीजिए, दो चीजें हैं। एक तो जो चाइना है वो नीचे की तरफ है और वहां पर जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बनाना तो तेजी से बना सकते हैं। हम टफ टेरेन में ऊपर हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गति थोड़ी सी जो है टफ टेरेन में धीमी होती है, लेकिन हम तीव्र गति से बनाने का काम 2014 के बाद 7000 किलोमीटर पर काम होना, जी आप समझ सकते हैं कि हम कितनी तीव्र गति से काम कर रहे हैं। जी, कांग्रेस अभी बहुत चाइना के विषय पर तत्परता दिखा रही है, चिंता दिखा रही है। राहुल जी भी ट्वीट करते हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी, जयराम जी भी, तमाम लोग ट्वीट करते हैं, आलोक शर्मा भी बोलते हैं लगातार। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, 2014 से पहले यह तत्परता क्यों नहीं होती थी, जब एके एंटनी सदन में आके कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कमजोरी तो वहां से भी छोड़ी गई? मैं समझता हूं क्या चाइना से युद्ध होना चाहिए? क्या वो भारत के हित में है? क्या किसी भी देश के साथ युद्ध होना चाहिए? क्या वो हमारे हित में है? हम तो शांति प्रिय देश है, लेकिन हमें कोई आंख दिखाएगा तो जवाब तो मिलेगा। फिर वही कह रहा हूं, हमारी पॉलिसीज हमेशा से ये रही है कि युद्ध को टाला जाए और आज भी सरकार की वही नीति है, वो चेंज नहीं हुई। हमारे तो बेसिक सवाल हैं। अब आप इंदिरा जी पे चले जाएं, पंडित नेहरू पे चले जाएं, भाई 62 में युद्ध हुआ, हम हारे, भूमि चली गई हमारी। सर प्लीज सर, उनका चांस है, मैं आपको मौका दूंगा, मेरा वादा। सुने ना भाई, उनको 40 सेकंड तो दे दीजिए आप। एक सेकंड, आलोक में जो मेरा बेसिक पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये 2014 के बाद जो एक पॉलिसी में चेंज आया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और 2014 से पहले नहीं था? कांग्रेस का जब शासन था तो कांग्रेस करके नहीं देना चाहती थी, अब चाहती है सब कुछ एक साथ हो जाए। देखिए, मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी ने भी, मोदी जी से पहले चाइना को किसी ने क्लीन चिट नहीं दी। क्या ये चेंज है? दूसरी चीज, हमारे जवानों ने, एक मिनट सुनो ना भाई, यूएनएससी की मेंबरशिप दिला दी। बोलेंगे मैं क्या बोलूंगा? मतलब जब आप मेरे बीच लगातार बोले जा रहे थे यूएनएससी की मेंबरशिप दिलाने की कायरता, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मेरे पास डॉक्यूमेंट है, 1970 मैं डॉक्यूमेंट खोल के खड़ा हूं। मेरे को इंडिया को कभी भी ऑफर नहीं हुआ, और मैं पूरी भाजपा को और मनीष देवगन जी को भी, दोनों को चैलेंज करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट दिखाइए कि हिंदुस्तान को ऑफर हुआ था, हमने मना कर दिया। ये झूठ का पुलिस कब तक चलेगा? देखिए मैं चला जाता हूं। एक सेकंड, नहीं जाने की क्या बात कर रही है? एक सेकंड, आपको मौका दे रहा हूं। 30 सेकंड। 4 आदमी आ रहा भाजपा के, सुनो तो सही भाई। देखिए, हमारा सीधा ये कहना है, 9 तारीख को अगर घटना घटी और हमारे जवानों ने पराक्रम दिखाया, 13 तारीख तक देश को गुमराह क्यों रखा गया? क्या कारण था उसका? और जब संसद में पूछा गया तो रक्षा मंत्री कह रहे छुट्टी थी ना बीच में।
इसलिए सरकार पर शक होता है, शंका होती है। इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 9 की अगर घटना थी तो छुपा के क्यों रखा गया? वैलिड क्वेश्चन। आपको लगता है अभी यहाँ स्ट्रेटेजिक नहीं, पहले आप इस बात का जवाब दीजिए। 9 की बात नहीं, वहां से हम लाइव टीवी लगा दें और जनपद देखकर डोकलाम में जैसे राहुल गांधी चले गए वैसे चले जाए। अरे मैं तो कह रहा हूँ 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर चुनूर में घुस आए, क्यों नहीं बताया 2014 तक इन्होंने? क्यों नहीं बताया? भाग लिए। पूछो ना। हम तो कह रहे हैं कि ऐसे संसद में वो कह रहे हैं कि हमने 4 दिन बाद बताया तो 2014 तक नहीं बताई। चुमूर की घटना जब तक इनका शासन नहीं है तब तक नहीं बताई, और इनको चाहते हैं कि 2 दिन बाद रिपोर्ट बता दे पूरी। और कहा भी उनकी हिम्मत नहीं है कि चला रहा घुस। लेकिन जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ था तो पूरा गांधी परिवार, वाड्रा फैमिली चाइना के खेलने में क्यों थी? कर दिया जब फोटो आई तो कहां गए थे? जी, जिसकी तस्वीरें बीजेपी ने ट्वीट भी करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। उसके बाद 7 मंत्री केंद्र के भी गए। आज तक पता है आपको? डोकलाम के बाद मोदी जी कितनी बार मिले? सबसे ज्यादा चोरी मिलेंगे भाई, जरा ये चंदाखोर मिले। गांधी टू नरेंद्र मोदी। सुनिए भाई जरा, चंदाखोरों को मिलने दो, उनकी तुलना राजनयिक वही भेंट होगी। दूसरी चीज, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 2 बार से ज्यादा चाइना नहीं गया। मोदी जी 9 बार गए, 1 बार स्टेटमेंट नहीं दिया मोदी जी ने। दूसरी चीज मैं अंतिम पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के तौर पे आप लोग मैंने फंड की बार करते थे। अब हमने 2 चीजें 3 फैक्ट और बता रहा हूं। एक कंपनी है डोंगफेंग, ये यूएन में भी और सब जगह बैन। बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। डेट बताओ, जोरावर किले में कब्जा कब बताया? क्यों नहीं बताया? डॉक्टर मनमोहन सिंह बिक गए थे क्या? क्यों नहीं बताया? पूछ रहा हूं ना। यहाँ 4 दिन देर हो गई, छाती कूट रहे हो। 10 साल छुपा के रखा, क्यों? बताओ ना। वो कह रहे हैं कि आपने 10 साल बाद को छुपाया। पिछली बार जब 2017 में गुजरात का चुनाव था तो इन लोगों ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह जी के रिलेशन पाकिस्तान से। फिर अरुण जेटली जी ने संसद में माफी मांगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्या कहते हैं, इनका जवाब देना अब सीरियस नहीं रहा है। हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जनता सीरियसली ले रही है इनको। चुनाव जीत रहे हैं भाई, 7 राज्यों में हारे भी हैं, तमाम सवाल भी अभी गुजरात गए थे, कितनी अभी दिल्ली भी हारे हैं। और फिर बेशर्मी से मोदी जी की पार्टी 2014 के बाद 25 से ज्यादा चुनाव हारी। 3 बार बीजेपी हार रही है चुनाव। 3 बार तो दिल्ली हारी। आलोक भाई दिल पे हाथ रख के बोल दो एक बार, बीजेपी चुनाव हार रही है। आप तो दिल्ली के नेता, एमसीडी में आपका क्या अश्रू है? सुनिए भाई, विषय वो नहीं है। सुनिए ना, मुझे केवल ये बताइए, बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में, जो इनके अपने एमएलए के गिनिए जरा एक बार जरा। अच्छा, इनके मध्य प्रदेश, कर्नाटक चोरी करके एमएलए सरकार बनाई, उसके अलावा 3 राज्यों में, 3 में ही हमारी सारे ऑडियंस। अच्छा, कर्नाटक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है? कर्नाटक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है? बीजेपी की नहीं है। सवाल नहीं, अब कमाल की बात, सरकार किसने गिराई, किसने एमएलए खरीदे? अब मैं पूछना चाहता हूं एक अंतिम बात। एक कंपनी है डोंगफेंग। सर, आपके विधायक बिकते हैं तो खरीदने वाले का क्या दोष? अरे साहब, मैं यहाँ खड़ा हूं ना, आप लोगों के लिए खड़ा हूं। मैं यहाँ खड़ा हूं, आप लोगों के लिए खड़ा हूं। गुजरात में 2 महीने रहा, हर तरह का दबाव मेरे ऊपर आया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हर तरह का दबाव मेरे ऊपर आया। मेरे होटल के कमरे में पुलिस तक आ गई। 4 भागो यहाँ से। आप लोग कहां शांति से जी रहे हैं? विपक्ष में रहना बच्चों का खेल नहीं है। वापस आता हूं, सुनिए जरा, सुनिए। मैंने कहा ओवैसी पर आज तक ईडी सीबीआई नहीं गई क्योंकि वो पूरी तरह से बीजेपी। अरे बड़ी मजे की बात है, गजब है भाई। मैं कह रहा हूं, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं। फोबिया हो गया है। फोबिया नहीं हुआ है, राहुल गांधी को ओवैसी ने हरवाया है। अरे अपनी नाकामी कब तक छिपाओगे आप ओवैसी करके? क्या ओवैसी साहब उधर को पैर करके सो गए थे जो राहुल गांधी हार गए? शहजादे को फिर जगह मिली वायनाड जाने की। मीडिया को मसाला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाइना पे एमसीडी में क्या हुआ? एमसीडी में क्या हुआ? अरे मुसलमानों की वोट आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है मुसलमान। ये कान खोल कर सुन लो, जितना ओवैसी को बोलोगे उतना आपका नुकसान होगा। ओवैसी देश की अगर बात कर रहे हैं, आपको परेशानी क्या है? राहुल गांधी हारे, अपनी नाकामी देखिए। ये राहुल गांधी पे डिस्कशन है ना? नहीं, आप बोल रहे हैं। आप सुने ना। अरे बाप, आइए ना और सुनिए ना, आइए ना, सुनाना चाहते हैं आप? उनको सुनाना चाहते हैं? ये दिन में 4 बार ओवैसी कहेंगे। आलोक भाई को सपने में भी आते होंगे ओवैसी। अभी रुकिए, वहीं रुकिए। रात में आए थे सपने में ओवैसी आए। अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा बोल रहे हैं। राहुल गांधी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आप भी ताली बजा दीजिए। अच्छा बोल रहे हैं। राहुल गांधी के अगेंस्ट कमाल की बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले आलोक शर्मा ओवैसी की बात करते हैं और जब शादाब चांद बोलते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है, ओवैसी की बात कौन लेके आया भैया?
आलोक भाई आप भी लेकर आए ना, आप 3 बार ही लेकर आए, आपने 3 बार ही छेड़ा तो उसने बोला। आप ओवैसी की स्टेटमेंट पे कर रहे हैं और ओवैसी को मैं ले आया। आलोक भाई छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं जी, और जी, 19 में आप मदद क्या कहना चाहते हैं भारतीय सेना के ऊपर, बोलिए। पक्ष विपक्ष तो होते रहेगा, लेकिन भारतीय सेना के सम्मान में 4 लाइन बोले चाहेंगे। बोलो बोलो भैया। ये वादा करते हैं कि आजादी का शान कम न होने देंगे, ये वादा करते हैं कि आजादी का शान कम न होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम न होने देंगे, और जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने जय हिंद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर क्या क्या कह रहे हो आप? इंडियन आर्मी रॉक। कैसे कर रहे हो ये? खड़े खड़े हो, खड़े खड़े हो, खड़े हो, सबको कर ऐसे। इंडियन आर्मी रॉक सर। चलिए आप सब भी करिए ऐसे। इंडियन आर्मी रॉक, इंडियन आर्मी रॉक। आलोक शर्मा ये भी आपको भी करना पड़ेगा भैया। इंडियन आर्मी रॉक्स, यस, इंडियन आर्मी रॉक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार, और मैं तो चाहता हूँ तिरंगा लेके आप वहां चले जाइए, वहां चले जाइए और सारे साथ में आ जाए, सारे साथ में आ जाए, सारे साथ में आ जाए, क्योंकि ये भारत, क्योंकि चाहे आलोक शर्मा हो, चाहे वो शादाब चौहान हो, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो, चाहे वो के सिन्हा हो, ये सब भारत माता के ही सपूत है और भारत माँ के साथ ही खड़े हैं। और इसी संदेश के साथ कि हमारी सेना जो शौर्य दिखाएगी, उस शौर्य पर सब यकीन रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।